बाज जो पक्षियों का राजा होता है, जिसे लोग ईगल कहते हैं कि बाज के पास बहुत ताकत होती है और बाज का एक अलग ही रुतबा होता है। पर हर सफल इंसान के पीछे या हर सफल चीज़ के पीछे एक कड़ा संघर्ष होता है और बहुत कठिन मेहनत होती है। बाज की कहानी भी ऐसी ही होती है, बड़े कठिन संघर्ष से भरी। लेकिन बाज के संघर्ष से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, जिससे आप सफल हो सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जब बाज एक छोटा बच्चा होता है, तब से ही उसका कठिन संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे दूसरे पक्षियों की माँ अपने चूजे का खाना लाकर उसके मुंह में डालकर खिलाती है, उस तरह बाज के बच्चे को खाना नहीं मिलता। बाज की माँ चूजे के मुंह में खाना नहीं डालती, उसे खाने को घोंसले से दूर डाल देती है और उस बच्चे को घोंसले से निकलकर खुद के खाने के पास तक जाना होता है, जिससे वो खा ले और फिर वापस आ जाए। एक बच्चे के लिए काम बहुत कठिन होता है, पर बाज के बच्चे को ये करना पड़ता है। उसके बाद भी उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती, उसे और कड़ी मेहनत और कठिन संघर्ष करना होता है। उसके पैदा होने से पहले ही दिन उसे उड़ने की प्रैक्टिस करनी होती है, जहाँ उसकी जान को खतरा भी होता है, पर उसे वो भी करना पड़ता है। बाज की माँ ऊंचे घोंसले से उसे फेंक देती है कि वो उड़े, और जब वो उड़ पाने में सफल नहीं होता है तब वो नीचे गिरता है। तब उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और फिर उसे वापस लाती है, पर रुकती नहीं है, उसे फिर फेंक देती है। फिर जब वो नीचे गिरने लगता है उसे फिर लाती है, उसे फिर फेंक देती है। ये कहानी जब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। ऐसे ही नहीं बाज आसमान में उड़ता है। बाज के एक कठिन संघर्ष के और कठिन मेहनत के बाद वो इतनी आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ता है जहाँ उसे कोई छू ना सके, जहाँ उसके पास तक कोई पहुँच ना सके। तब जाकर बाज दूसरे पक्षियों से बड़ा कहलाता है और पक्षियों का राजा कहलाता है। पर उसका कठिन संघर्ष यहीं तक नहीं रुकता। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी कठिनाइयों का दौर खत्म नहीं होता है। जब बाज 40 साल का होता है तब वो बूढ़ा होने लगता है, कमज़ोर हो जाता है, उसके नाखून खराब हो जाते हैं, उसके पंखों में उतनी ताकत नहीं होती कि वो उड़ सके। यहाँ तक कि उसकी पैनी चोंच मुलायम हो जाती है, जिसके कारण वो शिकार करने के काबिल नहीं बचता है। ये दौर एक बाज की ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर होता है। तब वो अकेला पहाड़ पर जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर जोर जोर से पटकना शुरू कर देता है, जब तक कि उसकी चोंच टूट ना जाए। फिर वो अपने नाखूनों को ज़ोर ज़ोर से घिसना शुरू कर देता है, जिससे वो भी टूट जाते हैं, जिससे बहुत दर्द होता है, जो बहुत कठिन काम होता है, लेकिन एक बाज को वो भी करना पड़ता है। उसके बाद सबसे कठिन काम तो वो होता है जिसमें बाज को एक एक करके अपने पंखों को अपनी चोंच से खींचकर तोड़ना होता है, जो बहुत दर्दनाक होता है, जिससे बाज खून से लथपथ हो जाता है। पर बाज को ये बहुत ज़रूरी होता है कि बाज ये काम करे। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो मरने की स्थिति में भी आ जाता है, फिर भी उसे ये काम करना पड़ता है। और इस काम के बाद फिर एक समय आता है जिसमें बाज को नई चोंच मिलती है, उसके नाखून उगते हैं और फिर उसके नए पंख आ जाते हैं, जिससे बाज एक जवान पक्षी की तरह उतनी ही ताकत पाता है जब वो जवान होता है। बाज के पास फिर अपनी ताकत वापस आती है और वह 40 साल तक और जिंदा रहता है, और इसके कारण बाज पूरे 80 साल तक जीता है। बाज का यही कड़ा संघर्ष उसे पक्षियों में राजा का दर्जा देता है। बाज की कहानी ये बताती है कि दुनिया में और समाज में एक अलग पहचान बनाने के लिए कड़े संघर्ष की ज़रूरत होती है, जिसमें दर्द और परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन उसे झेलना पड़ता है। जब इंसान भी अपने आप को सफल बनाना चाहता है तो उसे दर्द से गुजरना चाहिए, उसे दर्द से गुजरना भी पड़ता है, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि जब तक सोने को गर्म नहीं किया जाता तब तक वो अपना आकार नहीं ढालता है। इसलिए हर एक इंसान को जो इस दुनिया में सफल है उसे संघर्ष करना पड़ा है। और यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको भी कठिन संघर्ष से गुजरना होगा, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, क्योंकि जब आप एक कठिन संघर्ष के बाद गुजरेंगे तब आपकी पहचान अलग होगी, दुनिया में लोग आपको जानेंगे और आप सफल हो जाएंगे। दोस्त, मोटिवेशन देने के लिए तो मैं होता हूँ, लेकिन अपने कठिन रास्ते को तुम्हें खुद बनाना पड़ता है और खुद को सफल बनाना पड़ता है। फिर दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपके हर एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड।